हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का लाइफ साइंस का सजेशन लाया हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सजेशन का लाइफ साइंस का वीडियो छोड़ा हूँ जो कि पार्ट 1 है, और उसमें मैंने चैप्टर 4 और 5 से बताया था कि कौन सा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1, 2 और 3 से बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चंस आएगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि चित्र कौन सा आएगा। न्यूरॉन और प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स आर्क, ये दोनों चित्र में से एक आने का बहुत चांस है। कि नहीं आया तब आपको इक्वेटिव गुणसूत्र और मेटाफेज आ सकता है। चैप्टर 3 में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस 3 रोग पढ़ना है। तीनों में से एक आपको जरूर आएगा और इसमें से अधिक चांस है थैलेसीमिया का आने का। उसके बाद से चैप्टर 3 में आपको मेंडल के प्रयोग का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। मेंडल के प्रयोग का नियम 2 नियम है। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था, और मेंडल के सफलता के कारण, प्रयोग के सफलता के कारण मेंडल के द्वारा चुनाव किए गए 3 जोड़ी प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों का सारणीबद्ध। इसके अलावा इस चैप्टर से आप लोग मेंडल के प्रयोग के एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण पौधा में मटर पर किया था और जंतु में गिनी पिग पर किया था। आप लोग जहाँ भी ट्यूशन्स पढ़ते होंगे सर लोग चार्ट बनाए होंगे, डबल बड़ा टी डबल छोटा टी। ये क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात होता है। आप लोग जहाँ भी पढ़े होंगे इस टाइप का। और गिनी पिग का बी से इंडिकेट करते, उसी तरह मेंडल के द्वि संकर संकरण डी हाइब्रिड क्रॉस का जो सारणी चार्ट बनेगा उसमें इसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद से मनुष्य में लिंग निर्धारण इस साल के लिए बहुत भी आई है, उसमें भी आपको क्या है चार्ट बनाकर दिखाना पड़ेगा कि लड़का या लड़की कैसे होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप भी इसके अलावा पढ़ सकते हैं, प्रभावी लक्षण एवं अप्रभावी लक्षण। उसके बाद मैं आ रहा हूँ चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीढ़ी के एकांतरण, पीढ़ी के एकांतरण। उसके अलावा कोशिका चक्र और माइटोसिस, कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। न्यू सिलेबस में अभी तक इससे पूछा नहीं है उतना, लेकिन ओल्ड सिलेबस में बहुत पूछता था, तो आप लोग देख सकते हैं। माइटोसिस, कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। यदि आप लोग भूल जाए तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पापा मम्मी आए तो। इसके अलावा इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट अंतर है माइटोसिस और मियोसिस, कोशिका विभाजन में क्या अंतर है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। उसके अलावा डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, पादप एवं जंतु कोशिका के साइटोकाइनिस में क्या अंतर है, इक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। अंतर से आपको जरूर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं याद किया तो 3 अंतर जरूर याद करें, माइटोसिस और मियोसिस, डीएनए एवं आरएनए, और पादप एवं जंतु कोशिका के साइटोकाइन। ये तीनों में से अधिक चांस है कि एक अंतर आपको मिल जाएगा। उसके बाद से पुष्पीय पौधे में होने वाले लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन की पद्धतियाँ और आदर्श इक्वेटिव गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संरचना। परागण से आपको जरूर देगा, वायु का दे, जल का दे, कीट का दे, एग्जाम में आपको इससे जरूर रहेगा। चैप्टर 1 में पादप हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरलिन, काइनिन,
और कृषि में क्या योगदान है पादप हार्मोन का। तो ये तीनों का कार्य यदि पढ़ लीजिएगा तो मिलाकर भी लिख सकते हैं। क्या याद करना है ऑक्सिन गिबरेलिन काइनिन से कि कहाँ से निकलता है, ये पौधे को कहाँ से प्राप्त होता है और पौधों में इसका क्या कार्य है। उसके बाद प्रतिवर्ती चाप के विभिन्न अवयव, उसके अलावा जंतु हार्मोन में इंसुलिन, एडिनेलिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसके अलावा ACTH, STH, GTH, TSH, FSH और ALH। अंतर जो इस चैप्टर से पढ़िएगा, एक्सान एवं डेंड्रान में क्या अंतर है, संवेदी तंत्रिका एवं चालक तंत्रिका में क्या अंतर है, ट्रॉपिक गति एवं नेस्टिक गति में क्या अंतर है। इसके अलावा अंतःस्रावित और बहिस्रावित ग्रंथि में क्या अंतर है। आँख से आप लोग दूर दृष्टि दोष एवं निकट दृष्टि दोष और नेत्र के समायोजन देख सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और उसका 2 उदाहरण दीजिए। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और उस भाग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पहला चैप्टर में आपको गति और परिचलन पढ़ना है, तो गति और परिचलन से उतना देता नहीं है। आगे लाइन बाय लाइन जाइएगा तो बहुत ही पढ़ना है। गति और परिचलन किसे कहते हैं, क्या उद्देश्य है, गति और परिचलन का क्या अंतर है। उसके बाद से पौधों में जो है 3 प्रकार की गतियाँ होती है, टेक्टिक गति, ट्रॉफिक गति, नेस्टिक गति। तीनों का प्रकार मेरा अभी तक पूछा नहीं है। और आपको इस चैप्टर में तंत्रिका तंत्र भी पढ़ना है। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र के कार्य, तंत्रिका कितने प्रकार के होते हैं, गैंग्लिन किसे कहते हैं, सिनेप्स किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट चित्र का प्रैक्टिस करे पहले, न्यूरॉन और प्रतिवर्ती क्रिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस से आपको एक जरूर मिल जाएगा। और मेंडल के प्रयोग का जो नियम है, उसने मटर का पौधा क्यों चुना, मेंडल के प्रयोग का एक संकर संकरण, और यहाँ से पीढ़ी का एकांतरण और अंतर आप याद कर सकते हैं। माइटोसिस, मियोसिस, DNA एवं RNA, पादप एवं जंतु कोशिका के साइटोकाइनिन में, और पादप हार्मोन से आपको देगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।